क्वेश्चन है सॉरी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 13 नवंबर। कल के सेशन का हाल देखिए कितना बुरा है। आप लोगों ने 12 नवंबर का सेशन नहीं देखा, प्लीज़ हर सेशन को कंप्लीट वॉच किया करें। वॉच करने के बाद शेयर कर दिया करें। प्लीज़ किसी भी सेशन को बिना मिस किए कंटिन्यू ध्यान से पूरा सेशन सुना करें। वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड निमोनिया डे, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो 12 नवंबर को। आपको याद होगा सांस अभियान उड़ीसा में 12 नवंबर 2020 में शुरू हुआ था। तब से आपको बता रही हूँ 12 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे, क्योंकि 12 नवंबर 2020 आपको बार बार बताती हूँ नमोनिया दिन के मतलब नमोनिया दिवस के अवसर पर ये शुरू हुआ था उड़ीसा में। ये 2009 से मनाया जा रहा है। मैंने आपको कल सभी इम्पोर्टेंट्स डे बताए हैं। अभी तक जितने इम्पोर्टेंट डेज मैंने बताए नवंबर में, तो सभी के बारे में बताया है, आप रिवाइज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जो क्या बोलते हैं जी, हाल ही में अभी सनराइज ओवर अयोध्या, ये मैंने पहले भी बताया था। इस बुक का जब ये घोषणा ही हुई थी, मतलब आने वाली थी, तभी बताया था। सनराइज ओवर अयोध्या ये बुक किसने लिखी है? तो सलमान खुर्शीद। और मैंने आपको बहुत सी बुक्स के बारे में भी बताया है, तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। सलमान खुर्शीद ने लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। कल भी एक बुक के बारे में बताया, परसों भी कई बुक्स के बारे में बताया, परसों तरसों, और आज भी इस बुक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसान संगठन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन, किसान संगठन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने नागालैंड में अभी एक किसान भवन है, संगठन है, किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये 3 डेज बेस्ड है, यानी 3 दिवसीय है। तो 3 दिवसीय मधुमक्खी पालन सम्मेलन है और किसान भवन का उद्घाटन होगा। तो किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन, ये दोनों का मिला के एक सम्मेलन होगा, 3 दिन चलेगा। इसका भी आयोजन होगा कहाँ? नागालैंड में। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कल्याण मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। नागालैंड में होगा, तो कोहिमा कैपिटल है। RN रवि गवर्नर जो थे वो तमिलनाडु चले गए, इसलिए जगदीश मुखी है ये नागालैंड। तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो कैपिटल कोहिमा और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हम उत्तराखंड में जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? उत्तराखंड में जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है हमारे जनजातीय मंत्री कौन है? केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने अभी शुभारंभ किया है उत्तराखंड में जनजाति महोत्सव का। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको पता है यहाँ पर भारत का पहला पामेटम भी खुला है उत्तराखंड में। कहाँ? हल्द्वानी में। बाकी फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, तो वो आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्र की पहली योगासन चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय, यानी अपने देश की अब तक की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में, जो उड़ीसा की कैपिटल भी है और इंडिया अपने देश की स्पोर्ट्स कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय, अब सुनिए, किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन जो है ना, वो 3 दिवसीय नहीं था, वो मैं भूल गई थी पढ़ने। ये 3 दिवसीय है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन, ये सम्मेलन कितने दिन चलेगा ये नहीं पता, लेकिन किसान भवन मधुमक्खी पालक सम्मेलन का उद्घाटन किसने
नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान एवं कृषि कल्याण मंत्री हैं और इन्होंने उड़ीसा की नागालैंड में इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनिए। हाल ही में अभी 3 दिवसीय, ये है 3 दिवसीय, क्योंकि मुझे स्क्वैश से याद आ गया एकदम 3 दिन, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि 3 दिन। मैं सोची वो किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन 3 दिन का है। अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो याद आया। तो ये है कि 3 दिवसीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 3 दिवसीय स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन और उद्घाटन किया जाएगा प्रयागराज, जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद, और जिसको किस नाम से आता है? प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ निरामे गुजरात योजना का शुभारंभ हुआ है? तो निरामे गुजरात योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र भाई पटेल हैं उन्होंने शुरू की है, और ये 30 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको किसी भी मतलब उनके कोई बीमारी ना लगे, उनकी जांचें करवाने, टेस्ट करवाने के लिए, ये उनको सेफ रखने के लिए योजना है, क्योंकि टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये है निरामे गुजरात योजना। वैसे बहुत चल रही है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, बहुत कुछ बताती हूँ आपको। यहाँ ब्लैक बक गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक तो हो गया है ना, वनसुधा नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पर एक है, एक कौन सा भूल गई मैं, ब्लैक बक है, गिर है, वनसुधा है, और एक और है यहाँ पर मरीन नेशनल पार्क। ये 4 तो याद रखिए। और गवर्नर कौन है क्या? आचार्य देवव्रत। अच्छा, उत्तराखंड में जो पामेटम बताया है ना, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम है, ये भी बता दूं, कंफ्यूज मत होना। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम है जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में बना है। ठीक है, याद रखना। पामेटम जहाँ पाम के पेड़ लगाए जाते हैं और पाम ऑयल निकलता है। वैसे अभी बताया था मैंने आपको, कुमायूं ज्यूरिक ऑयल को भी यहाँ पर GI टैग मिला है। और आपको जो ओपन एयर फर्नरीज के बारे में बताया था, बहुत कुछ बताया। हर्बल गार्डन, सबसे ऊंचा भारत का हर्बल गार्डन सेटअप, अरोमिक गार्डन, भारत का पहला अरोमिक गार्डन, तो सब याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आई हुई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 240 मिलियन बच्चे हर साल विकलांग पैदा होते हैं? तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी एक रिपोर्ट आई है कि हर साल 240 मिलियन बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं? हैंडीकैप पैदा होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है। यूनिसेफ के MD एंड CEO कौन है, यानी हेड कौन है? हेनरिएटा H. फोरे। कौन है? हेनरिएटा H. फोरे। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई, यानी स्टैब्लिशमेंट ईयर है। क्वेश्चन है, हाल ही में फुमियो किशिदा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये, LDP के, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? फुमियो किशिदा। और ये हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। कौन बन गए जापान के नए प्रधानमंत्री? फुमियो किशिदा। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। और नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए, फुमियो किशिदा। और यहाँ की संसद को कहते हैं डाइट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राज्यसभा के नए सचिव कौन बने हैं? राज्यसभा के नए सचिव तो बने हैं PC मोदी। ये CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पहले प्रमुख थे। ये कौन थे? PC मोदी। और अभी PC मोदी ही बन गए हैं राज्यसभा के नए सचिव, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 32वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 32वें हुनर हाट का शुभारंभ या उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। पहले तो जानने की ज़रूरत है कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो मनसुख मंडाविया। और इन्होंने एक हुनर हाट का आयोजन या इसका शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में। किस नंबर का है ये? तो 32वां हुनर हाट है। तो ये आपको याद रखना है।
अच्छा, ये जो जापान का फुकुओका अवार्ड है, फुकुओका अवार्ड, फुकुओका पुरस्कार, ये किसने जीता है? तो हमारे भारत के पी साईनाथ ने जीता है। एसो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था, ये एडिशनल फैक्ट्स बता रही हूँ। और एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, याद है? एक नया द्वीप बन गया है ज्वालामुखी, एक नया ज्वालामुखी द्वीप कहाँ? जापान में। जापान की को जो है एडिशनल फैक्ट्स मुझे लगा कि बता दूं, ये भी तो बता रही हूँ। तो अभी ये ज्वालामुखी नया द्वीप, एक नया ज्वालामुखी द्वीप बना है जापान में। माकी काजी, माकी काजी कौन है? ये सुडोकू के निर्माता थे और इनका निधन हो गया था, और मैंने आपको बताया था ये भी कहाँ के थे? जापान के ही थे। क्वेश्चन है, माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए गए हैं? हाल ही में अभी किसको नया ब्रांड एम्बेसडर माई 11 सर्कल का अपॉइंट किया गया है? तो किसको अपॉइंट किया गया है? तो मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मोहम्मद सिराज न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं माई 11 सर्कल के एल राहुल रियलमी के थे। एडिडास की कौन थी? दीपिका पादुकोण। और मैंने आपको बहुत बताया, शेन को गोल्डन डायमंड कौन थी? शेन को गोल्डन डायमंड की बताइए जल्दी से, कौन थी? है ना, कियारा आडवाणी। और जो है पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा। और हाँ, और फॉजिल वॉच और उसकी कौन थी? जो फॉजिल वॉच और क्या बोलते हैं उसको, किचन केयर ब्रांड वंडर शेफ, उसकी कौन थी? तो वो थी, उस बनी थी कृति शेनन। तो इसी तरह मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए। अमिताभ बच्चन एमवे इंडिया और कॉइनडी सीक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो इसी तरह आप सब रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FWD क्लार्क का निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। पहले श्वेत जो है, ये पहले श्वेत व्यक्ति भी थे और पूर्व राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। कौन? FWD क्लार्क। इनका भी निधन हो गया, डेथ हो गई। इनको अवार्ड से भी, कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो FWD क्लार्क पूर्व राष्ट्रपति। ब्लोइमफोंटेन साउथ अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल। एग्जीक्यूटिव थी प्रिटोरिया, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल है कौन सी है? केप टाउन। और साउथ अफ्रीकन रैंड, ये क्या है? करेंसी है। सिरिल रामाफोसा, ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के करेंटली। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2500 रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल में पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अब पहले भारतीय सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया, माफ़ कीजिए। पहले बने थे विराट कोहली थे, अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, सॉरी माफ़ कीजिए, क्वेश्चन गलत हो गया, दोबारा सुनिए। 2500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल में अब कौन बन गए हैं? तो ये बाबर आजम, ये हमारे यहाँ के नहीं है, ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं बाबर आजम। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब ये 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। आपको 3000 का भी बताया था, संजय बांगर का भी बताया था, बेंगलुरु चैलेंज, है ना, और बहुत सारा बताया मैंने आपको। तो कई बार तक प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए कौन बना था? नोरा डिलानी और आसिफ अली, है ना, ये सब चीज़ें बताई थी। क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। हाल ही में भारतीय 2022 की राष्ट्रीय योगासन चैम्पियनशिप 2022 की जून राष्ट्रीय योगासन चैम्पियनशिप का राष्ट्रीय योगासन चैम्पियनशिप जून 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2022 की जून में राष्ट्रीय योगासन चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। जी हाँ, अपना देश भारत राष्ट्रीय योगासन चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा, ये जून 2022 में आयोजित होगी। क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मुझे भी याद रखें, मेरे लिए दुआएं ज़रूर करें कि मैं आपके लिए इसी तरह बहुत अच्छे अंदाज से जिस तरह गारंटेड कंटेंट बना के दे रही हूँ देती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।